देन रिप्रोडक्शन इन स्लेजिनला। रिप्रोडक्शन स्लेजिनला में डिफरेंट टाइप से होता है। पहला फ्रेगमेंटेशन से, दूसरा ट्यूबरो बुलबिल से, पल्बिल्स है, PULBIL, पल्बिल्स, एल बीच में आएगा। थर्ड आपका आता है रेस्टिंग बर्ड्स या बल्बिल्स। फोर्थ आपका आता है दैट इज द डोरमेंट बर्ड्स। और फिफ्थ आपका आता है बाइस्पोर्स। तो फ्रेगमेंटेशंस में जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है कि जो आपका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है उसके जो स्ट्रक्चर की फ्रेगमेंटेशन होती है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है छोटे छोटे पीस हो जाना। तो जितने फ्रेगमेंट बनेंगे उतने ही वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगी। सेकंड आपका आता है ट्यूबरल बल्बिल्स। तो ये आपका स्लेजिनला क्राइसोक्यूलस और स्लेजिनला होफमैनी इनमें होता है बाय ट्यूबर। तो ट्यूबर जो आपका एरियल पार्ट होता है ये आपके डेवलप होता है एट द एपिसेस ऑफ द एरियल ब्रांचेज। तो एरियल ब्रांच से जो ट्यूबर बन रही है उससे जो नया वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बनेगा उसका एग्जांपल है स्लेजिनला क्राइसोक्यूलस और सबटेरिनियन। सबटेरिनियन में एग्जांपल आपका स्लेजिनला क्राइसोराइजोज। देन रेस्टिंग बर्ड्स या बल्बिल्स की बात आते हैं। तो स्लेजिनला क्राइसोकुलस फेवरेबल कंडीशन आती है वैसे आपके ट्यूबर जो है जर्मिनेट होके नया स्पोरोफाइट बना देती है। डोरमेंट बर्ड की बात करते हैं तो एरियल जो ब्रांचेज होते हैं वो कुछ रेस्टिंग बर्ड्स जो है बियर करती हैं। जैसे फेवरेबल कंडीशन आते हैं ये आपके ग्रो कर जाते हैं एक नए प्लांट में। एग्जाम्पल है स्लेजिनेला क्राइसोकुलस। देन बायोस्पोर्स। तो स्पोर्स आपके जो है डिस्पर्स हो जाते हैं लेकिन स्पोर्स आपका जो है गेमेटोफिटिक थैलस बनाते हैं। इसमें स्पोर्स बाय स्पोर्स की बात करते हैं तो स्पोर्स में जो आपकी सेल्स होते हैं, ठीक है, अदर सेल्स जो आपका स्पोरोफिट्स में स्पोरोफिटिक स्ट्रोबिलस में जो स्ट्रक्चर आते हैं अदर देन द स्पोर्स वहां से जो डेवलपमेंट होती है उससे भी आपका जो है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो है बन सकती है। देन हम बात करते हैं स्ट्रोबिलस की। तो स्लेजिनेला का जो स्ट्रोबिलस है इसे कौन भी कहते हैं या आपका स्पेंजीफेरस जो स्पाइक भी बोलते हैं। तो इसमें जो स्पोरोफिल्स आते हैं, स्पोरोफिल्स हम कह सकते हैं एक तरीके की लीव्स जो इसके स्ट्रोबिलस जो इसके जो स्पोरेंजियम है उसको कवर करके रखती है। तो स्पोरोफिल जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं एट द एपेक्स ऑफ मेन स्टेम एंड इट्स ब्रांचेज। ये आपकी लूजली या कंपैक्ट कोन में अरेंज होते हैं जिसे हम बोलते हैं स्ट्रोबिलस या स्पोरेंजीफेरस स्पाइक से। ये यूजुअली जो है ब्रांच्ड होते हैं और टर्मिनेट इनटू स्ट्रोबिलस। इनका साइज जो है वेरी करता है फ्रॉम 5 to 7 mm। लाइक वेजिटेटिव लीव्स ये जो है शेप और साइज में जो है वेरी करती है। जैसे कि आपका है स्लेजिनला एरिथोपस। इसमें जो स्पोरोफिल होते हैं और वेजिटेटिव लीव्स होती है वो अल्टरनेट सेगमेंट में जो होते हैं अरेंज्ड होते हैं। स्पोरेंजियम जो होता है आपके स्पोरोफिल एक्सिस पे जो है प्रेजेंट होते हैं। इस स्पोरोफिल जो होते हैं सिंगल स्पोरेंजियम जो है उस पे प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये आपका डायग्राम दिखाया गया है कि नीचे आपका जो है फुलेज लीव्स है और ऊपर आपकी जो है स्पोरोफिल्स है। इन स्पोरोफिल्स के अंदर जो आपके प्रेजेंट होते हैं दैट इज द स्पोरेंजियम। तो आपकी जो स्पोरोफिल्स है तो जैसे मैंने कहा कि जैसे लीव्स होते हैं सेम टाइप की स्पोरोफिल होती है जो आपके कवर करते हैं स्पोरेंजिया का। और इनका जो साइज वेरी करता है 5 to 7 mm आपका वेरी करता है। तो ये आइसोफिलस भी हो सकते हैं और एनाइसोफिलस भी हो सकते हैं। आइसोफिलस का मतलब होता है कि जिसकी जो आपकी लीव्स है वो सेम होती हैं। जैसे कि जो आपके स्लेजिनेला स्लेजिनोइड्स में है। जबकि आपके एनाइसोफिलस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका आता है स्लेजिनेला क्रूशियाना। ये आपकी अरेंज होती है या तो स्पाइरली अरेंज होती है या डक्कू सेट अरेंज होती है। तो जैसे कि इसमें आपका दिखाया गया है कि आपके डक्कू सेट में आपकी जो है अरेंज हो रखी है न कि आपकी स्पाइरली, ठीक है। देन जो आपका सेंट्रल एक्सिस होता है ऑन विच माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल्स अरेंज। तो ये क्या कहते हैं कि ये जो आपका माइक्रोस्पोरोफिल है इसके ठीक मिड में सेंट्रल एक्सिस पे आपकी जो है माइक्रोस्पोरेंजियम
कि आपका मेगास्पोरेंजियम जो है प्रेजेंट है। तो स्पाइक जो होते हैं बाइस्पोरेंजिएट हो सकते हैं, यानी कि उस पे दोनों मेल और फीमेल जो है आपके स्पोरेंजिएट हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। इनका जो स्पाइक्स होते हैं वो 0.5 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। ये आपके क्विलाइन या फोलियर इन नेचर होते हैं। देन आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो आपके स्पोरेंजिया है वो स्ट्रोबुलस पे कैसे अरेंज होते हैं। पहला आपका आता है कि जो मेगास्पोरेंजियम है वो आपके बेस पे प्रेजेंट है और एपिक्स पे आपके जो है माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो इसका एग्जांपल है दैट इज द, ये आपका एग्जांपल दे रखा है, दैट इज द स्लेजिनेला हेल्वेटिका। इसके अलावा आपका स्लेजिनेला स्लेडिनोइड्स, स्लेजिनेला रुपेस्ट्रीज। सेकंड आपका आता है कि माइक्रोस्पोरेंजियम एक साइड है, माइक्रोस्पोरेंजियम एक साइड है और मेगास्पोरेंजियम दूसरी साइड है। तो ये आपके एक दूसरे अपोजिट में जो है प्रेजेंट है। तो इसका एग्जांपल है दैट इज द स्लेजिनेला इन एक्विलिफोलिया। देन थर्ड वन आपका आता है कि आपका एक सिंगल माइक्रोस्पोरेंजियम बेस पे प्रेजेंट है। बाकी आपके जो है माइक्रोस्पोरेंजिया है, यानी कि एक ही मेगास्पोरेंजिया होगा जो एक के बेस पे ही प्रेजेंट होगा, बाकी जो है ये आपके माइक्रोस्पोरेंजिया है। तो इसका एग्जांपल है दैट इज द एस्क्रूशियाना। देन फोर्थ तरीका है इनका अरेंजमेंट का कि कोई डिफिनेट अरेंजमेंट नहीं है, जैसे कि आपका स्लेजिनेला मार्टेंसी में आता है, स्लेजिनेला क्यूलोसेंस में आता है। देन आपका आता है पांचवा तरीका दैट इज द मोनोस्पोरेंजिएट, यानी कि स्ट्रोबिलस ही अलग अलग होंगे, कि माइक्रो का अलग होगा और मैक्रोस्पोरेंजिया अलग होगा। तो इसका एग्जांपल आता है आपका स्लेजिनेला ग्रेसिलिस, स्लेजिनेला एट्रोविरिडिस। देन आपका आता है माइक्रोस्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती है आपकी स्मॉल स्ट्रक्चर होती है जो आपकी माइक्रोस्पोरोफिल्स की मिड पे, ठीक है, लेग्यूल्स और एक्सिस के बीच, ये लेग्यूल है और ये एक्सिस है, इन दोनों के बीच में जो आपका माइक्रो या मेगा मेगा भी हो सकता है, ठीक है, माइक्रो या मेगा स्पोरेंजियम जो प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो है माइक्रोस्पोरेंजिया की बात हो रही है। तो इसका जो स्मॉल स्टॉक होता है, ओवल शेप या रेनिफॉर्म या स्फेरिकल बॉडी होती है। जो इसकी वॉल होती है वो 2 लेयर थिक होती है। इसके अंदर जो है टेपिटम प्रेजेंट होता है और जो ये कैविटी होती है स्पोरेंजिया की, इसमें आपके माइक्रो स्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं। तो जो आपकी वालेर है, आउटर वाली लेयर को जो होती है वो कोलुमिला थिक वॉल्ड होती है और इसमें आपके जो है क्लोरोप्लास्ट जो है आपके प्रेजेंट होते हैं, जबकि इनर वाली जो होती है थिन होते हैं और कई बार ये डिसऑर्गेनाइज्ड होती है। टेपिटम जो आपकी लेयर है इनर वाली जो आपको दिख रही है पतली सी, ये आपके न्यूट्रिशन एज ए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के काम आते हैं, किसको, डेवलपिंग माइक्रोस्पोरेंजिया को। तो हम ये कह सकते हैं इस कैविटी में जो स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो करीबन 600 से लेके 2000 तक है, यानी कि 600 टू 2000 तक जो आपके स्पोर्स हो सकते हैं। सेकंड आपका आता है मेगास्पोरेंजियम। तो मेगास्पोरेंजियम जो होता है लार्ज होता है एज कम्पेयर टू द माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये इसके जो होते हैं, इसमें भी जो हम कह सकते हैं कि जो ये 4 लोब्ड स्ट्रक्चर होती है जो प्रेजेंट होती है आपकी मेगास्पोरोफिल्स एक्सिस और आपके लेग्यूल्स के बीच में। ये आपका जो है मेगास्पोरोफिल्स है, ये इसका एक्सिस है और ये लेग्यूल है। तो एक्सिस और लेग्यूल्स के बीच में आपका जो है मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट है, जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट था। तो ये डिफ्रेंशिएट होता है आपका स्टॉक में, ठीक है, इसका शॉर्ट स्टॉक होता है, ये लार्ज साइज का होता है। इसके जो है 4 लोब्ड होते हैं, 1 2 3 और एक बैक साइड में। तो ये 4 लोब्ड होते हैं। वॉल लेयर 2 लेयर्ड होती है। इसके अंदर टेपिटम होते हैं जैसे आपके माइक्रोस्पोरेंजिया में होती है। टेपिटम जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग आपके मेगास्पोर्स को। तो हम ये कह सकते हैं कि एक कैविटी होती है उसमें जो है जो है 4, कॉमनली जो हम कह सकते हैं कि 4 मेगास्पोर्स होते हैं, ठीक है। तो सिंगल मेगास्पोर्स
पर मेगास्पोर एंजिम, यानी कि हम ये कह सकते हैं एक मेगास्पोर एंजिम में 4 मेगास्पोर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब हम नॉर्मली जब हम एक्सेप्शनल केस करते हैं तो हम ये कहते हैं कि एक पूरे मेगास्पोर एंजिम में सिंगल मेगास्पोर प्रेजेंट है। तो इसका एग्जांपल है स्लेजिनेला मोनोस्पोरा और स्लेजिनेला रुपेस्ट्रीज। इसके अलावा आपका 4 to 36 या फिर 40 मेगास्पोर्स हो सकते हैं एक आपकी स्पोरेंजिया के अंदर। इसका एग्जाम्पल है स्लेजिनेला विल्टिनोवी। तो विल्टिनोवी में जो है आपके पोली जो होते हैं स्टिलर सिस्टम भी हम कहते हैं, दैट इज द पोलिस्टिलिक। ठीक है, उसमें मल्टीपल 16 नंबर ऑफ स्टिल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें स्लेजिनेला विल्टिनोवी में। देन आपका डिफरेंस की बात करते हैं तो माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया में डिफरेंस क्या है। माइक्रोस्पोरेंजिया की लोकेशन की बात करते हैं, दोनों ही जो होते हैं वो आपके लेग्यूल्स और एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरोफिल्स के एक्सिस के अंदर होता है, जबकि मेगास्पोरेंजिया मेगास्पोरोफिल के एक्सिस और लेग्यूल्स के बीच में होती है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो माइक्रोस्पोरेंजिया ओवल रेनिफॉर्म या स्फेरिकल हो सकती है, जबकि मेगास्पोरेंजिया फोर लोब्ड की होती है। नंबर ऑफ स्पोर्स की बात करते हैं तो माइक्रोस्पोर जो होते हैं 600 से 2000 तक होते हैं। मेगास्पोरेंजियम कॉमनली 4 होते हैं, लेकिन अप टू 40 भी हो सकते हैं। साइज की बात करते हैं तो माइक्रोस्पोरेंजिया है तो माइक्रो से पता है स्मॉल साइज, यानी कि इनका साइज जो स्मॉल होता है, दैट इज 0.015 टू 0.05 mm। जबकि मेगास्पोर लार्ज साइज के होते हैं, इनका साइज 1 to 5 mm डायमीटर होता है। कलर की बात करते हैं तो माइक्रोस्पोरेंजियम रेड और ब्राउन कलर के हो सकते हैं, जबकि मेगास्पोरेंजियम व्हाइटिश या लाइट ब्राउन कलर के होते हैं। लेयर्स की बात करते हैं तो माइक्रोस्पोरेंजियम में 2 लेयर्स होती है, एक्जाइन और एक्सोस्पोर जो थिक आउटर स्पोरोपोलिनियन की बनी होती है, जबकि इंटाइन या एंडोस्पोर जो है थिन और इनर सेलुलोज की बनी होती है। जबकि हम मेगास्पोरेंजियम की बात करते हैं तो ये 3 लेयर्ड की होती है, हालांकि 2 लेयर में हम काउंट करते हैं, लेकिन नॉर्मली ये जो है 3 लेयर्ड होते हैं, एक्जाइन मिजाइन और इंटाइन। देन माइक्रोस्पोरेंजिया डिजनरेट सेल्स, इसमें जो होते हैं ओनली 10 to 20 माइक्रोस्पोर जो होते हैं मदर सेल जो है डिजनरेट हो जाती हैं अलोंग द टेपिटम टू फॉर्म न्यूट्रिटिव फ्लूइड। जबकि मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, आउट ऑफ 4 मदर सेल जो होते हैं उनमें से 3 जो होते हैं डिजनरेट हो जाते हैं, जो एक होते हैं वो फंक्शनल रहते हैं, वो डिवाइड होके 4 मेगास्पोर्स बनाती है। फूड रिजर्व की बात करते हैं तो आपकी माइक्रोस्पोरेंजियम में वेरी लो अमाउंट होता है, जबकि मेगास्पोरेंजियम में हाई रिजर्व फूड होता है जो कि ऑयल के फॉर्म में हो सकता है। फंक्शन की बात करते हैं तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वेजिटेटिव पार्ट रिप्रेजेंट करता है सिंगल प्रोथेलाई सेल्स एंड रिमेनिंग फॉर्म एंथ्रेजोइड्स, जबकि आपके मेगास्पोरेंजियम में प्रोवाइड प्रॉपर नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। देन आता है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया। तो ये आपके जो स्पोरेंजिया टाइप होता है, यहाँ स्पोरेंजियल इनिशियल में जो है आपकी पेरिक्लिनल डिवीजन होती है और डिवाइड हो जाते हैं आउटर और इनर में। आउटर प्राइमरी वॉल सेल्स बनाती है, जबकि इनर जो आर्चिकोनियल सेल्स बनाती है। प्राइमरी वॉल जो आपकी 2 लेयर जैकेट बनाएगी, आर्चिकोनियल इनिशियल जो स्पोरोजिनस सेल्स बनाती है, जो डिवाइड होकर स्पोर मदर सेल्स और पेरिफेरल सेल्स बनते हैं। पेरिफेरल सेल्स टेपिटम बनाएंगे, स्पोर मदर सेल जो आपकी स्पोर्स बना देती है। देन डाइसेंस ऑफ स्पोरेंजिया की बात करते हैं तो ये इसमें जो है टेंजेंशियल स्प्लिटिंग होती है एट द अपर पार्ट ऑफ जैकेट्स एंड लोअर जो रहता है अनस्प्लिट रहता है। जब ये ड्राई हो जाता है तो फोर्सफुली स्प्लिट होती है और आपके जो स्पोर्स जो है बाहर निकलते हैं। माइक्रोस्पोर जो है डिस्पर्स हो जाते हैं इन डिफरेंट इंटरवल एड्स विद एयर करंट। तो ये आगे डेवलपमेंट करते हैं माइक्रोस्पोर और गेमेटोफिटिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये जो गेमेटोफिटिक माइक्रोस्पोर का माइक्रोस्पोर जो आपका गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर बनाता है, ये आपका इंटायरली या पार्शली मेगास्पोरेंजियम पे डेवलप डिपेंड करता है।